अगर वही वीडियो अच्छा लगे तो इसे कमेंट करके, लाइक करके और सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे देखते हैं। इन फर्स्ट कैलेंडर, दुनिया के पहले कैलेंडर में एक साइड पे लिख लेते हैं साल और दूसरी साइड पे लीप ईयर। तो पहले कैलेंडर में प्रथम 5 साल में एक लीप ईयर था, अगले 10 साल में 2 लीप ईयर, अगले 15 साल में 3 लीप ईयर, अगले 25 साल में 6 लीप ईयर और अगले 100 साल में 24 लीप ईयर थे, अर्धवर्ष। इसी प्रकार से देखते हैं अगले 200 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो इसमें से जो सेंचुरी ईयर हैं वो निकाल देंगे। एक तो होगा 100 और एक होगा 200। अगर हम इसमें 4 का भाग देंगे तो 50 आएगा और 50 में से अगर इन 2 को निकाल देंगे तो ये आपके बचेंगे 48। इसी प्रकार से अगले 300 सालों में देखते हैं। 4 का भाग देंगे तो 75 आएगा और 75 में से आप निकाल लोगे 100, 200 और 300। ये सेंचुरी ईयर हैं बट लीप ईयर नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका 75 में से ये 3 कम हो जाएंगे तो ये आपके बचेंगे 73। अगले 400 वर्षों में अगले 400 वर्षों में ये 4 सेंचुरी ईयर होंगे, 100, 200, 300, 400 और इसमें 4 का भाग देंगे तो 100 आएगा और ये 3 कम हो जाएंगे आपके। 400 में तो 4 का भाग चला जाएगा, सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर भी होगा क्योंकि 400 का भाग चला जाएगा तो इसमें से 3 कम हो गए तो ये आपके बचेंगे 97। इस कंसेप्ट को समझ लो, उसके आगे सवाल कराएंगे अभी।
इस कंसेप्ट को एक बार और समझ लो। दुनिया के प्रथम कैलेंडर में पहले 5 वर्षों में 1 लीप ईयर था, अगले 2 वर्षों में 2 लीप ईयर, अगले 15 वर्षों में 3 लीप ईयर, अगले 25 वर्षों में 6 लीप ईयर, अगले 100 वर्षों में 24 लीप ईयर। तो यहाँ पे हमने एक कॉमन सी बात देखी कि जितने भी वर्ष दिए हैं उनमें अगर 4 का भाग दिया जाए तो उस वर्षों के अंतराल पे उनका लीप ईयर निकल आता है। और जहाँ कहीं भी सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होता, कहने का मतलब शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होता, उस शताब्दी वर्ष में अगर 400 का भाग नहीं जाता है तो वो लीप ईयर नहीं होता है, तो उसमें से उसे कम कर देते हैं। इस प्रकार से हम लीप ईयर्स की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। जिंदगी अब एक सवाल है, प्रथम शताब्दी वर्ष में या प्रथम शताब्दी में कितने लीप ईयर हैं? प्रथम शताब्दी में प्रथम शताब्दी में कितने लीप वर्ष हैं? तो आपकी जो प्रथम शताब्दी है वो 1 से लेकर के 100 साल तक है। इसे अगर हम 4 से भाग देते हैं तो ये 25 आता है, लेकिन इसमें जो सन 100 है वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि शताब्दी वर्ष में लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 400 का भाग देते हैं और 400 का भाग इसमें जाता नहीं है। इस प्रकार से 25 - 1 बराबर 24 लीप ईयर होंगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 400 वर्षों में में 29 तारीख कितने बार आएगी? चार 400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आएगी? तो एक साल में जो जनरल ईयर होता है, लीप ईयर नहीं होता, उसमें 29 तारीख 11 बार आती है। इसी प्रकार से आप 400 वर्षों में देखोगे
तो 11 इंटू 400 ये आपकी आएगी 4400 बार। अब इसमें इन 400 वर्षों में हमने लीप ईयर को छोड़ दिया है, तो 400 वर्षों में हम लीप ईयर को भी काउंट कर लेते हैं। तो 400 वर्षों में लीप ईयर काउंट करने के लिए 400 को 4 से भाग दोगे तो आपके 100 लीप ईयर आएंगे। लेकिन इसमें से 100, 200 और 300 ये जो 3 सेंचुरी ईयर हैं इनमें 400 का भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार से ये लीप ईयर नहीं है, तो वही इसमें से कम हो जाएंगे 3। तो ये आपके निकलेंगे 97। तो टोटल लीप ईयर आपके हो जाएंगे बेटा, टोटल लीप ईयर हो जाएंगे 4400 तो ऊपर थे प्लस 97, तो इसका आंसर होगा 4497। नोट कर लो इसे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑड डेज का कंसेप्ट, विषम दिनों की संख्या। विषम दिन कुछ नहीं होते हैं, प्रत्येक दिन जो है वो 7 दिन के बाद रिपीट होता है। तो जितने दिनों के बाद कोई दिन निकालना हो तो उसमें 7 का भाग कर देते हैं, और जो रिमाइंडर या शेष बचता है उसे ही ऑड डेज की परिभाषा दी गई है। चलो इसे मिटा देते हैं और अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। ऑड डेज या विषम दिन। दिनों की संख्या को दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करने पर जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। अगर आप किसी संख्या को, दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करोगे तो वहाँ पर शेष 1 से लेकर के 6 तक बच सकते हैं, 6 से ज़्यादा शेष नहीं बचेंगे। और प्रत्येक दिन 7 दिन के बाद रिपीट होता है। अब इसमें एक सवाल है, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज मंगलवार है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा?
तो जो मंगलवार है वो 7 दिनों के बाद रिपीट होगा। तो 23 को 7 से भाग दे देते हैं। ये 2 विषम दिन आए। और क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, इसमें 2 जोड़ देंगे। तो ये आपका मंगलवार, बृहस्पति, शनि, मंगलवार, बुध और बृहस्पति, इस प्रकार से बृहस्पतिवार निकलेगा। अगला सवाल नोट करो। अगला सवाल है, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो आज के या आज से 15 दिन बाद, आज से या के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर 15 दिन है, इनको 7 से विभाजित कर देते हैं। ये आपका एक विषम दिन निकला और इसे मंगलवार में जोड़ देते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बुधवार। इसी पैटर्न पे एक दूसरा सवाल और है, उसमें थोड़ा भाषा का अंतर है, इसे लिख लो। आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो आज से 15वां दिन, या इसे दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, आज से 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे 15वां दिन है, इसका मतलब है आज से 14 दिन बाद। इस भाषा पर थोड़ा ध्यान देना है। आज से 15वें दिन का मतलब है आज से 14 दिन बाद। तो यहाँ पे हम 15वां दिन है, इस प्रकार से कोई बाँ लिखा हुआ होता है, 15th है, तो इसमें से एक कम करके भाग देते हैं।
या फिर 14 में 7 का भाग दे दो, तो 14/7 विषम दिनों की संख्या 0। 0 विषम दिन बचे। इस प्रकार से मंगलवार है तो आज से 15वां दिन या आज से 14 दिन बाद वही दिन होगा, उसका उत्तर होगा मंगलवार। इसी पैटर्न पे 1-2 सवाल और कर लेते हैं। कर लो कर लो। ये 2 सवाल आपको करने हैं जिससे आपको इस प्रकार के सवालों की भाषा है वो स्पष्ट हो जाएगी। वो आज रविवार है, आज रविवार है तो आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? एक और क्वेश्चन लिख लो। आज रविवार है, आज रविवार है तो आज से 23वां दिन कौन सा होगा? ये 2 सवाल जो मैंने पहले 2 सवाल करा दिए हैं उसी पैटर्न पे इन्हें कर लेना। अगला सवाल है बीते हुए कल के 2 दिन पहले यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले शनिवार था तो आने वाले कल के आने वाले कल के 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इसे करते हैं। इसमें जो पूछा होता है उस सेंटेंस को देखते हैं। ये सेंटेंस जो है भविष्य काल में है, फ्यूचर में है। कौन सा दिन होगा, इसका मतलब है कि जब हम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे तो कैलेंडर में घटाएंगे। भविष्य के लिए प्लस करते हैं। ये फ्यूचर में सेंटेंस है तो जब भी हम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे आगे आने वाले दिनों के लिए कैलेंडर में आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब भविष्य के लिए प्लस करते हैं और
पास्ट को क्या कहते हैं? भूतकाल। भूतकाल के लिए माइनस करते हैं, ये इसकी ट्रिक है। तो इसमें केवल दिनों को जोड़ लेते हैं, 2 और आज जुड़ता नहीं है। एक आपका कल है, ये भी दिन है, 2 दिन ये हैं, एक कल है और ये एक जो है आने वाला कल है और ये 7 दिन है। इस प्रकार से अगर हम दिनों को जोड़ें तो 7, 1, 8, 9 और 2, 11 दिन होते हैं। 11 दिन। इन 11 दिनों में हम 7 का भाग देंगे तो विषम दिनों की संख्या निकलेगी 4। 4 विषम दिन। और हमें इस प्रकार से पूछा है, शनिवार था तो यहाँ लिख लेते हैं शनिवार, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, भविष्य में दिन पूछा है तो इसे हम जोड़ देंगे। शनिवार में 4 जोड़ेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ये आपका हो जाएगा बुधवार। इसका उत्तर होगा बुधवार। इसमें जहाँ कहीं भी टुडे लिखा हुआ हो आज, तो उस आज को काउंट नहीं किया जाता। अगला सवाल देखो बेटा, इसी पैटर्न पे हम अगला सवाल कर रहे हैं, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये जो ट्रिक है वो इसी प्रकार के सवालों के लिए है, इसे अच्छी तरह से समझ लो। अगला सवाल लिखो, बीते हुए कल के 2 दिन पहले, बीते हुए कल के 2 दिन पहले, बीते हुए कल के 2 दिन पहले शनिवार था। तो आने वाले कल के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सिंपली जो पहले मैंने सवाल किया है वो इसी प्रकार का है। तो इसमें हम दिनों की संख्या जोड़ लेते हैं, 2 दिन, एक आपका ये कल हो जाएगा, ये आने वाला कल, और ये 4। तो इस प्रकार से 4, 5, 6 और 2, 8, 8 दिन हो गए। 8 में जो है 7 का भाग देंगे तो एक विषम दिन आपका आएगा। क्योंकि ये फ्यूचर में है, भविष्यकाल में पूछा है तो कैलेंडर में आगे बढ़ेंगे
और आगे बढ़ेंगे तो शनिवार में एक दिन और जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा रविवार। मैं समझता हूँ अब ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे 2 सवाल और कर रहे हैं। अगला सवाल देखो, यदि बीते हुए कल के 6 दिन पहले यदि बीते हुए कल के 6 दिन पहले यदि बीते हुए कल के 6 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 7 दिन बाद कल के 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इसे फटाफट से कर लेते हैं। 6 दिन ये है आपका, एक ये कल, एक आने वाला कल और 7 ये 7 और 1 8 9 और 6 15। इस प्रकार से 15 में 7 का भाग देंगे तो ये आपका एक विषम दिन आएगा, एक विषम दिन। क्योंकि आगे फ्यूचर में जा रहे हैं तो ये रविवार है, इसमें एक दिन जोड़ देंगे। रविवार प्लस 1 बराबर क्या होगा? सोमवार। एक सवाल और कर लो। थोड़ा वीडियो की क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी। एक सवाल और कर लेते हैं। एक सवाल और करना है। देखो, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद रविवार है, मार्कर भी काम नहीं कर रहा है क्या? यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद रविवार है तो बीते हुए कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन था? अब इसमें पूछा गया सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो इसका मतलब और डेज को हम घटा देंगे। तो दिन जोड़ लेते हैं, 4 5 और 3 8 और 1 9। 9 में हम 7 का भाग देंगे तो 2 विषम दिन आएंगे। और इस प्रकार से रविवार में से 2 दिन कम कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा शुक्रवार। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? हम इसमें लगातार सुधार करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
शेयर भी कर दिया करें। धन्यवाद।